छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव एक बार फिर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में आ गए हैं। एक दिन पहले महासमुंद में एनएचएम कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर उसको समर्थन देने पहुंचे टी.एस. सिंहदेव ने वहां पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा, जब कोई भी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो वो सत्ता से बेदखल हो जाती है, हार जाती है। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर इस बात को स्वीकार किया कि हमारी सरकार ने भी जो वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं कर पाई और इसलिए कांग्रेस हार गई। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हार का जिम्मा भी उन्हीं सब मुद्दों को दिया जिनको लेकर के प्रदेश में सत्ता से सरकार के जाने की बात कही थी। बहरहाल हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले टी.एस. सिंहदेव एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके बयान को लेकर के राजनीतिक हलकों में भी जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि टी.एस. सिंहदेव 2018 में जब चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस समय जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया गया था उसके वे संयोजक थे और टी.एस. सिंहदेव के बनाए घोषणा पत्र के वजह से ही ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ जबरदस्त प्रचंड जीत हुई थी और 90 में से 69 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और उस चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे चुनावी वायदे किए गए थे आम जनता के लिए, जिसमें एक ये था 2500 रुपए क्विंटल धान की खरीदी का मसला था, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का वादा था, जिसे बाद में सरकार ने पूरा भी किया था। तो बहुत सारे वादे जो चुनावी घोषणा पत्र में थे वो पूरे भी हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो पूरे नहीं हुए। और जो वादे पूरे नहीं हुए थे उसमें शिक्षकों का नियमितीकरण शामिल था और ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग की भी कुछ डिमांड थी, जिसे कि खुद स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी टी.एस. सिंहदेव पूरी नहीं कर पाए। टी.एस. सिंहदेव ने कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री का एक अंदरूनी समझौता था, वो लागू नहीं हो जाने की वजह से भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई। उनका इशारा कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के प्रति नाराजगी को भी था। शायद उनका में कोई योजना रही होगी कि वो 2.5 साल जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब कुछ चीजों को अपने तरीके से पूरा करेंगे, लेकिन वो वक्त ही नहीं आया और पूरे 5 साल तक खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे और आखिरकार सरकार चली गई। बहरहाल इतना तो है कि कांग्रेस में भी इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कहीं न कहीं जो भी आयोजन है उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं और चर्चा में है। पिछले दिनों ऐसे ही पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंप देनी चाहिए, यानी कि उन्हें एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी कुछ बदलाव के संकेत दिए थे। इन सब के ऊपर जब प्रतिक्रिया चाही गई दीपक बैज, जो कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा था कि इन सब पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय कांग्रेस कमेटी को है और जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बहरहाल देखा जाए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव इन दिनों सार्वजनिक क्षेत्रों में कांग्रेस की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बेबाकी से बयान दे रहे हैं और उन बयानों के कई तरह के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कांग्रेस के कहीं न कहीं अंदरूनी जो नाराजगी है उसको भी वो दिखा रहे हैं अपने बयानों से। महासमुंद में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो कि एनएचएम कर्मचारी संघ का था, उसके मंच पे उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार भी किया कि एनएचएम जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी साथी हैं उनकी भी कुछ डिमांड ऐसी थी जो कि हमारी सरकार ने पूरी नहीं की थी। महासमुंद में पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान में। एनएचएम कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी, अभी अमरजीत ने कहा कि जो बहनों का या साथियों का काम नहीं कर पाते वो चुनाव में हार भी जाते, हम लोग भी हारे। और मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। और आज वो परिस्थिति बनी हुई है, आप लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन में है। स्वाभाविक है कि सरकार चाहेगी कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। ये कहा जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में टी.एस. सिंहदेव के इस बयान के बाद से कांग्रेस में भी अंदरूनी तौर पर भूचाल की स्थिति है और देखना यह है कि प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व इस पर क्या कोई एक्शन लेता है या फिर वर्तमान परिस्थितियों में आत्ममंथन कर उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल इन सब पे निगाह हमारी बनी रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज 320। टी.एस. बाबा के बयानों से संबंधित हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।